अमेरिका के जंगी जेट 10 दिनों से बारूदी तहलका मचा रहे, जिनके टारगेट पर ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप हूथी है। जंगी जेटों का उड़नदस्ता 10 दिनों से यमन के चप्पे चप्पे को दहला रहा है। नॉन-स्टॉप बमबारी जारी। हूथी फाइटर्स के अड्डे, हथियार डिपो, मिसाइल हेडक्वार्टर, समुद्री हथियारों के गोदाम जल रहे हैं। बारूद बरसाने का ऑर्डर ट्रंप ने दिया है। युद्ध में जीत इजराइल की होगी, लेकिन हूथी की तबाही से तिलमिलाया ईरान। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से हूथी लड़ाकों के खिलाफ एयर ऑपरेशन शुरू किया है, यमन में त्राहिमाम मच गया है। खामनेई की रॉकेट फोर्स कही जाने वाली हूथी आर्मी सिर उठाने की जुर्रत नहीं दिखा पा रही है। अमेरिका मारता जा रहा है, बमों से, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से। सुपर पावर ने ऐलान किया है कि हूथी के सफाये तक ऑपरेशन ऑन रहेगा। 15 मार्च से शुरू हुए अमेरिकी हमले में मुख्य निशाना जिन शहरों को बनाया गया है, ये सभी हूथी फाइटर्स के गढ़ कहे जाते हैं। यूएस एयर फोर्स ने राजधानी सना, सादा शहर, हुदैदा और मारिब में हवाई हमले अंजाम दिए हैं। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में हूथी के 53 कमांडर मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में हूथी की रॉकेट फोर्स के टॉप कमांडर को मार डाला है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हूथी ग्रुप अब नहीं बचने वाला। लड़ाका ग्रुप पर प्रेसिडेंट इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि उनकी बार बार की वार्निंग को हूथी हल्के में ले रहा था। हूथी फाइटर्स ने हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले बंद नहीं किए। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल से उड़ाया। हूथी लड़ाके यहीं नहीं रुके। अब्दुल मलिक हूथी की आर्मी ने अमेरिका के फाइटर ड्रोन का शिकार कर सारी लिमिट क्रॉस कर दी। सुपर पावर अब हूथी फाइटर्स से गिन गिन कर हिसाब ले रहा है। अमेरिका ने यह भी सिग्नल दिए हैं कि हूथियों के खिलाफ यूएस एयरफोर्स का सबसे विध्वंसक जंगी लड़ाका भी इस्तेमाल हो सकता है। B-52 बॉम्बर ऐसा जंगी लड़ाका है जो अकेले दम से युद्ध का नतीजा तय कर सकता है। बम वर्षक को खासकर ईरान के अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को तबाह करने के लिए युद्ध में उतारा जा सकता है। युद्ध का रुख तेजी से बदलता जा रहा है, इसलिए नौबत किसी भी वक्त B-52 बम वर्षक से हमले की आ सकती है। एक तरफ अमेरिका जितनी ताकत और तेजी से हूथियों को पीट रहा है, इजराइल ने उतनी ही फोर्स हमास और हिजबुल्लाह को तबाह करने में रोक दिया। इजराइल ने गाजा में भयानक हमलों की शुरुआत कर दी है। इजराइल आसमान से जितना बारूद बरसा रहा है, उतने ही जोरदार अंदाज में जमीन पर हमास लड़ाकों को दौड़ाकर मार रहा है। इजराइल का मेन टारगेट हमास की लीडरशिप में बचे चेहरों को चुनकर सफाया करने का है, जिसमें नेतन्याहू आर्मी को अच्छी कामयाबी हासिल हो रही है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास कमांडरों ने अस्पतालों और स्कूलों को वॉर हेडक्वार्टर बनाकर गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इजराइल ने खान यूनुस में हवाई हमला कर सबसे बड़े नासिर अस्पताल को खाक में मिला दिया। इजराइल की बमबारी में नासिर अस्पताल की सर्जिकल बिल्डिंग ढह गई। न्यूज एजेंसी शोहाब के मुताबिक इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के इस्माइल बरहोम की मौत हो गई। अस्पताल कंपाउंड में अटैक करने की इजराइल ने जानकारी दी है। बताया है कि हमले में एक नहीं कई कमांडर मारे गए, जिनमें गाजा ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर अहमद सलमान हमास भी था। इसके अलावा सेजैया बटालियन के कमांडर जमील ओमर को भी आईडीएफ ने ढेर करने का ऐलान कर दिया है। दक्षिणी गाजा में हमास के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिस के हेड साला बर्दाविल को भी मार गिराया गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजराइल के हमलों में अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा की तर्ज पर इजराइल हिजबुल्लाह के होश उड़ाने वाले हवाई हमले फिर से करने लगा है। ये लेबनान के टायर शहर में नेतन्याहू के बरसाए बमों के बाद की बर्बादी है। युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल ने अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कर टायर सिटी को तबाह कर डाला है। इजराइल ने टायर में रिहायशी इमारत और बंदरगाहों पर बमबारी की। नबाती है कि टॉलाइन में भी मिसाइल धमाके किए गए। द येरूशलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने नया वॉर डॉक्ट्रिन बना लिया है, जिसका मकसद ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप का टोटल सफाया है।
इजराइल के नए डॉक्ट्रिन में लड़ाका ग्रुप के हमलों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह से कुचल देना मकसद तय हुआ। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इजराइल की नई युद्ध नीति किसी भी हमले के जवाब में पूरे ग्रुप का सफाये तक युद्ध चलेगा। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का जवाब नसरल्लाह के उत्तराधिकारी नईम कासिम की मौत से लिया जाएगा। अब तक इजराइल की रणनीति हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देने भर तक सीमित थी। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के बाद इजराइल हमले करता रहा। भारी तबाही मचाने के बाद इजराइल के हमले रुक जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू आर्मी इसलिए लेबनान फ्रंट पर डटी हुई है। इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान में मंडरा रहे हैं, जबकि युद्ध समझौते में तय हुआ था कि फरवरी महीने में ही इजराइल लेबनान से बाहर निकल जाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि ये सैन्य तैनाती अभी कई महीनों तक रहेगी। मतलब ये कि युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ने हिजबुल्लाह को चारों तरफ से कुचलना जारी रखा है। अब तक हिजबुल्लाह के जिस लीडर ने सर्वाधिक मंच पर आने की जुर्रत दिखाई वो मारा गया है। इजराइल के आक्रामक रुख ने हिजबुल्लाह और हमास को वॉर प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया है। हिजबुल्लाह फाइटर्स जहां खुद को महफूज रखने की तरकीब पर काम कर रहे हैं, वहीं हमास ने गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाकों ने अल दालिस की मौत के बाद गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया है। हमास लड़ाके बचे हुए लंबी दूरी के रॉकेटों को फिर से जमा कर रहे हैं। हमास ने नेतृत्व परिषद मॉडल अपना लिया है। हमास की ताकत कम हुई है। हमास के पास हथियार की भी कमी है। हमास को नए लड़ाके भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सभी फाइटर ग्रुप के बैकफुट पर जाने के बाद ईरान ने बड़ा एक्शन लिया है। खामेनेई के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में 3 ऐसी लोकेशंस पर विस्फोटक मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल दहल गए। ईरान ने दुश्मनों के लिए 600 किलोमीटर रेंज की बारूदी बाउंड्री खींच दी है। ईरान ने होमुर्ज, जल डमरू मध्य के ग्रेटर टुम, लेजर टुम और अबू मूसा आइलैंड पर मिसाइलें तान दी। होमुर्ज की खाड़ी में मौजूद तीनों आइलैंड पर ईरान का साल 1971 से कंट्रोल है। दुनिया के लिए सबसे अहम शिपिंग रूट पर ईरान ने मिसाइलों की तैनाती कर मैसेज दिया है कि मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर अली रेजा तांगसिरी ने डायरेक्ट धमकी देकर कहा है कि शिपिंग रूट पर ईरान अभी और ताकत बढ़ाने वाला है। ईरान युद्ध की तैयारी में इजराइल से पीछे नहीं है। ईरान ने अमेरिका से टकराने के लिए भी ताकत जुटानी शुरू कर दी। ईरान रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डील फाइनल करने के मिशन में जुटा है। ईरान ने चीन से भी सैन्य समझौते कर लिए हैं। हाल ही में रूस और चीन ने ईरान के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास भी किया है। वॉर रिहर्सल के बाद बीजिंग में हुई बैठक में रूस, चीन ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने की डिमांड भी रखी। ईरान को अगर अकेले इजराइल से युद्ध करना पड़ा तो वो कमजोर नहीं दिखता। ईरान की मिसाइल पावर इजराइल पर भारी, ईरान की सेना भी इजराइल से बड़ी, ईरान की नेवल पावर भी नेतन्याहू के लिए थ्रेट है। मगर फर्क तब आ जाता है जब अमेरिका इस युद्ध में आ जाता है। सुपर पावर के इजराइल का साथ देने पर ईरान की कोई बिसात नहीं बचती। अमेरिका के आगे ईरान का युद्ध में कुछ दिन भी टिके रहना मुमकिन नहीं। जिन देशों से ईरान को युद्ध में मदद की उम्मीद है, उनकी कोई गारंटी भी नहीं। रूस खुद ही एक अंतहीन युद्ध में उलझा हुआ है। पुतिन हथियारों से जो मदद हो सकती है वही ईरान को कर पाएंगे। रही बात चीन की, तो ड्रैगन का रत्ती भर भरोसा ईरान को भी नहीं है। चीन युद्ध की आग में सौदेबाजी कर मुनाफा वसूली के लिए कुख्यात है। चीन के हथियार युद्ध में कितने कारगर हैं, इसे भी आजमाया नहीं गया है। चीन युद्ध अभ्यास के नाम पर जो बारूद की बर्बादी करता रहता है, उनसे किसी युद्ध के नतीजे निकल सकते हैं, इस पर संदेह जताया जाता है। ऐसे में ईरान के बचने का एक ही रास्ता है, वो है एटमी हथियार। ईरान अमेरिका से टक्कर लेने की जुर्रत तभी जुटा सकता है जब वो एटम बमों से लैस हो। न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा भी 10 से 20 बमों का ना हो। अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान को अपनी पूरी एटमी ताकत झोंकनी पड़ सकती है। अगर ये युद्ध हुआ तो महाविनाश तय है। वजह है अमेरिका के एटम बमों की सर्वनाश की ताकत। अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार सबसे विनाशकारी हैं। सुपर पावर
5044 परमाणु वॉरहेड के धमाके से किसी भी मुल्क को मिट्टी में मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।